ओके, सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद में मूव कर रहे हैं जर्नल चैप्टर पे। तो जर्नल में होता क्या है, जर्नल एंट्रीज का पूरा खेल रहेगा। यहाँ पे होता क्या है भाई, प्राइमरी बुक रहता है आपका, इसी के बेस में लेजर बनेगा, है ना। लेजर के बेस में ट्रायल बैलेंस, तो प्राइमरी बुक कहलाता है ये। क्या क्या होता है इसमें, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोला जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे। जो फाइनेंशियल रहेगा नहीं करेंगे, जैसे कि ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं कोई, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। किस किस तरीके की एंट्रीज होती है, तो सिंपल जर्नल एंट्रीज होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो ये तो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल का, तो होता है भाई अपना डेट, सबसे पहला आता है डेट, सीरियल नंबर, उसके बाद में आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या क्या रहेगा, जो डेबिट क्रेडिट जो अपने अकाउंट्स रहेंगे उनको लिखेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट अपने, है ना। तो उसके बाद में आता है तीसरा चीज आता है एलएफ, लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो का यूज अभी जर्नल चैप्टर में नहीं होगा, आगे जब लेजर बनाएंगे तब इसका यूज देखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है डेबिट का कॉलम, डेबिट अमाउंट, और उसके बाद आता है क्रेडिट अमाउंट। ओके, और इसके लिए आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका होगा भाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि कैसा ट्रीट किया जाता है आपको, है ना। किस में डेबिट करेंगे, किस में क्रेडिट करेंगे, तो वो अमाउंट को लिखते जाना है यहाँ पे। अब होगा क्या क्या, सबसे पहला जर्नल एंट्रीज में हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं। मिस्टर रॉकी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड बाय बैंक ₹50,000। तो दोनों तरीके की एंट्री को एक बार मैं पहले समझा देता हूँ। पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं भाई, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। ये अपना एक एसेट है, इंट्रोडक्शन हुआ कैपिटल एसेट का, और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये दोनों का दोनों इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड पे आएगा, और टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एक तरीके का कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गया। सिंपल जर्नल एंट्री कैसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो जाएगा एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा जाता एंट्री करते टाइम में, क्रेडिट वाले साइड के लिए आप 2 लिखोगे। ओके, इसके बाद में एक और चीज आता है जो कि होता है नरेशन, जो कि हमेशा बीइंग से ही स्टार्ट करेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये नरेशन होता है। नरेशन वो होता है जो ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल दे देता है आपको एकदम शॉर्टकट में। अब इसके बाद ये दूसरे वाले एंट्री के लिए भी मैं लिख देता हूं, तो यहां पे भी वही लिखेंगे भाई, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल बैंक। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से और बैंक से, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री में अलग अलग तरीके से अलग अलग कर देंगे सभी को, और जो अपना कंपाउंड जर्नल एंट्री रहेगा उसमें जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उसको एक ही में कर देंगे हम लोग, एंट्री कर देते हैं उसमें। अब मैं कंपाउंड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं रहेगा, एक ही में है यहाँ पे। अब जर्नल एंट्री में पहला, मिस्टर रॉकी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड बाय बैंक 50,000। तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एक कैश आया, पहला आया आपके पास में कैश। यहाँ पे डेट वगैरह दिया नहीं है मेरे को, सीरियल नंबर मिला हुआ है मुझे, तो सीरियल नंबर का यूज करूंगा। सीरियल नंबर में लिखूंगा नंबर 1। क्या क्या है भाई मेरे पास है, कैश आया, है ना, कैश बढ़ा मेरे बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद में बैंक भी बढ़ा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इतना सा करना है आपको, अमाउंट को लिख देना। उसके बाद में अमाउंट कितना कितना है, कैश में 1 लाख रुपीज बोला गया, 1 लाख रुपये आया यहाँ पे कैश में। उसके बाद में 50,000 बोला गया बैंक में। ओके, 50,000 रुपये हमारा एसेट इंक्रीज हुआ बैंक में। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है, बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे इम्पैक्ट आता है। तो कितना होता है भाई, इसका टोटल लिखेंगे।
1,00,000 प्लस 50,000 हो गया 1,50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसे ही होता था, एसेट साइड में कैश और बैंक में ऐड हो जाता था और कैपिटल उसका टोटल आ जाता था इधर साइड में कैपिटल में। अब इसके बाद में नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with कैश एंड बैंक। ओके, दैट्स इट। अब सेकंड एंट्री के लिए मूव करते हैं हम लोग। सेकंड एंट्री हमको बोला जा रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, मतलब 10,000 रुपए का कैश में गुड्स खरीदा गया है। तो परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हमारा बढ़ा उसको डेबिट कर दिए, बदले में गया क्या हमारे पास से, कैश गया हुआ है। तो टू कैश अकाउंट, एसेट है भाई, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड पे आ गया। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज। ओके, सो अब थर्ड ट्रांजेक्शन हमको बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो अच्छा, यहाँ पे नरेशन लिखोगे, नरेशन कहीं पे भी भूलना नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड थर्ड एंट्री होगी। थर्ड ट्रांजैक्शन बोलता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, मतलब कैश सेल्स हुआ है, कैश आया आपके पास में, कैश एक एसेट है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट लिख देंगे हम लोग, अमाउंट है ₹5,000। ओके, अब फोर्थ में मूव करते हैं भाई। फोर्थ बोलता है हमको सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ₹1,000, मतलब जो हमने सामान बेचा था वो हमारे पास वापस कर दिया कस्टमर ने 1,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। भाई देखो, सेल्स आपका इनकम था तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू कैश अकाउंट, सामान उसने वापस किया तो हमको कैश भी देना पड़ा है 1,000 रुपीज। ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। उसके बाद में फिफ्थ नंबर की एंट्री पे मूव करते हैं। पांचवा ट्रांजैक्शन हमको बोलता है पेड सैलरी बाय चेक, है ना। चेक से सैलरी पे किया गया है, मतलब बैंक से, है ना। 5,000 रुपीज का सैलरी पे किया गया, मतलब सैलरी इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो होता है डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पे किया गया, बैंक अपना एसेट है, डिक्रीज हो गया तो फिर क्रेडिट साइड पे आ गया। कितना रुपया बोला गया, 5,000 रुपीज बोला गया है यहाँ पे, 5,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। इसके बाद आता है छठवां नंबर, नंबर 6 हमको बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम मेजर्स हरी एंड कंपनी, है ना। मेजर्स हरी एंड कंपनी बोलता है कि 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का सामान खरीद के लाए इनके पास से, मेजर्स हरी के पास से। तो क्या हो जाएगा, पहले तो परचेज
हमारे पास सामान आया है भाई, एक्सपेंस है हमारा, वो डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कैश तो दिए नहीं आप, है ना, मेजर्स हरी के पास से सामान लाए, कहीं पे भी कैश का डिस्क्रिप्शन मिला नहीं हम लोग को। मेजर्स हरी के पास से लाए तो मेजर्स हरी क्या हुआ, गिवर हो गया, है ना, या तो एक तरीके का लाइबिलिटी, है ना, क्रेडिटर है हमारा तो लाइबिलिटी बोलेंगे। लाइबिलिटी बढ़ गया हमारा तो उसको क्या करेंगे, 50,000 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। तो मेजर्स हरी को ₹50,000। उसके बाद में आपको नरेशन लिखना है फिर से, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेजर्स हरी। अच्छा, मेजर्स हरी एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें कोई भी अपन अकाउंट वगैरह नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगली एंट्री की तरफ। तो नेक्स्ट वाली जो एंट्री है वो बोलती है कि गुड्स रिटर्न टू मेजर्स हरी एंड कंपनी ₹10,000। तो देखो अभी परचेज करके लाए थे इन्हीं के पास से, अब उन्हीं को वापस कर रहे हैं, है ना। तो परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न किए हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा वो। तो मेजर्स हरी एंड कंपनी को मिला है, तो मेजर्स हरी, ये है ट्रांजैक्शन नंबर 7। तो मेजर्स हरी एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, तो मेजर्स हरी एंड कंपनी इनसे परचेज रिटर्न अकाउंट में चला गया है वापस। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, अमाउंट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे भाई। अमाउंट हो गया हमारा 10,000, नरेशन देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू मेजर्स हरी। नंबर 8th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कि रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर नितिन, है ना। तो क्या इसकी एंट्री होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एक तरीके का इवेंट हो गया, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ, नो एंट्री, 8th नंबर की कोई एंट्री नहीं होगी। कोई भी ऑर्डर वगैरह मिलता है इसका कोई एंट्री नहीं किया जाता। 9th नंबर हमको क्या बोला जा रहा है, पेड ₹1,000 फॉर स्टेशनरी। तो 1,000 रुपये स्टेशनरी के लिए दिया जा रहा है बोल रहे हैं, है ना। तो ये देखो एक तरीके का कंज्यूमेबल आइटम होता है स्टेशनरी, है ना। तो इसको एसेट में नहीं लिखेंगे हम लोग, हालांकि सामान खरीद के ला रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट एन एसेट, है ना। कंज्यूम कर लेंगे स्टेशनरी, पेन है भाई, पेन लिखेंगे, खत्म हो जाएगा, फेंक देंगे। पेपर भी है, यूज करेंगे, फेंक देंगे। तो हम लोग का क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। पेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट भी हो गया, यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है पेमेंट है ना। एक्सपेंस हुआ आपका, बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे आप, इसको करोगे आप डेबिट। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट लिख दिए। अमाउंट डाल देंगे 1,000 रुपीज, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। ओके, अब 10th नंबर का, नंबर 10th जो बोल रहा है, पेड ₹2,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस पे कर रही है ये, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, किसी भी फर्म का लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का, तो वो ओनर ने पे किया तो उसका क्या हो गया, वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपेंस हो गया। सो इट इज ड्रॉइंग्स, है ना। तो ड्रॉइंग्स
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपका एसेट कम हो गया, ड्रॉइंग्स है, आपने कैपिटल भी कम कर दिया भाई। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे, है ना। 2000 रुपीज आपका डेबिट साइड पे हो गया। उसके बाद में कैश, एसेट आपका डिक्रीज हुआ तो उसको भी आप क्या कर लोगे, डेबिट साइड पे लिख लोगे। ओके, दैट्स इट, इतना ही था आपका जर्नल एंट्री के लिए।